देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आज का टॉपिक है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं और क्या होता है? एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एमाइंस आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। एमाइंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही पाए जाते हैं। दे आर एसोसिएट, अगर इन्हें एसोसिएट किया जाए तो थ्रू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके अंदर इंटरमोलिक्यूल्स, इनके जो अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इंटरमोलिक्यूल्स के अंदर। माने अगर एमाइंस का देखा जाए तो एसोसिएट किया जाए तो इनके इंटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। देयरफॉर एमाइंस हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट, और जो एमाइंस के हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स मास 3 एमाइंस डज नॉट हाइड्रोजन एटम। माने ये कहता है लेकिन जब भी हाइड्रोकार्बन और से कंपेरेबल किया जाए मॉलिक्यूलर मास उनका, तो 3 एमाइंस डज नॉट हैव हाइड्रोजन एटम। और जो 3 डिग्री वाले, 3rd डिग्री वाले एमाइंस होते हैं, टर्सरी होते हैं, उनमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम नहीं एग्जिट करता है। सो दे डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, उनमें नहीं बनते विद सेल्फ। दैन बॉइलिंग पॉइंट फॉलो द गिवन ऑर्डर। इनके गिवन ऑर्डर दे रखे हैं। जो प्राइमरी का होता है वो सेकेंडरी से ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो सेकेंडरी अमाइन होता है वो टर्सरी से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है, और जो टर्सरी होता है उसका सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। ठीक है बेटा, इस पे देखिए एक क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन क्या है? वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल आर द हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एमाइन। इस क्वेश्चन का आप जवाब खुद आप बताइएगा और मुझे करके दिखाइएगा। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है और किसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं? सॉल्युबिलिटी, एमाइंस आर द सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बॉन्डिंग। माने एमाइंस एक सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। बिकॉज क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन बॉन्डिंग होती है जो विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिसॉल्व करने की क्षमता रखती है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज इन एमाइन, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो इंक्रीज होता है एमाइन में, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। किसकी? बिकॉज एल्काइल्स पार्ट इज हाइड्रोफॉर्मेबल इन नेचर एंड शो इट्स इफेक्ट। माने कहता है लेकिन एल्काइल्स जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उनकी डिक्रीज हो जाती है, और लेकिन बिकॉज एल्काइल्स के जो पार्ट होते हैं वो हाइड्रोफॉर्मेबल होते हैं इन नेचर में हाइड्रोफॉर्मेबल होते हैं एंड सो इट इफेक्ट माने इनका इफेक्ट पड़ता है, इनका इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि देखिए एमान आर क्वाइट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ ड्यू टू, माने ये बहुत जल्दी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट डिफरेंट इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। लार्ज डिफरेंस इसमें होता है, कितना लार्ज होता है? हाइड्रोजन एटम में और नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, माने इसमें नाइट्रोजन एटम में लोन पेयर प्रेजेंस होता है। जैसे बेसिक रिएक्शन देख लीजिए, RnH2 प्लस H2O इक्विलिब्रियम। ठीक है, RnH3 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और OH ग्रुप हाइड्रोकार्बन एटम इसमें से रिलीज हो रहा है, हाइड्रोकार्बन एटम रिलीज हो जाता है। तो KB या KB आप कैसे निकालेंगे? जो आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितना था? R सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस में और OH माइनस में अपॉन में RnH2
तो Kb बेसिसिटी कांस्टेंट, इसका आपका बेसिसिटी कांस्टेंट, आपका बेसिसिटी कांस्टेंट आपका निकल आएगा। ठीक है, अब आया पी Kb इक्वल टू लॉग 1/Kb, 1 में Kb, अगर प्रेशर में निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका हम Kb निकाल सकते हैं, जो बेसिक रिएक्शन में देखी गई है। इस पे एक क्वेश्चन भी है, देखिए, वाई अल्कामाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अमोनिया की अपेक्षा अल्कामाइंस का स्ट्रॉन्गर बेस क्यों होता है, इस क्वेश्चन को भी आप करके लाएंगे। ये अभी ऊपर जस्ट उसने बताया क्यों होता है, क्योंकि डिग्री के डिपेंड करता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं स्ट्रिक इफेक्ट, देखिए, इट रेफर टू द क्राउडिंग ऑफ द अल्काइल्स ग्रुप अराउंड द नाइट्रोजन एटम greater the number of alkyls group around the nitrogen atom greater in the streak width large streak hindrance decreases the attack of the proton on the amines molecule, or this decrease the basic strength। साफ कहता है स्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट रेफर टू द क्राउडिंग ऑफ अल्काइल्स ग्रुप, ये क्राउड बना के रेफर करते हैं, माने बहुत सारे अल्काइल्स ग्रुप बना लेंगे तब ये इधर से उधर रेफर करेंगे। अराउंड द नाइट्रोजन एटम, किसके, नाइट्रोजन एटम के अराउंड, इर्द गिर्द क्राउड बना करके। ठीक है, अभी कहते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल्स ग्रुप और अराउंड द नाइट्रोजन एटम, माने यही अल्काइल्स ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, और कहते हैं अराउंड द नाइट्रोजन एटम ग्रेटर इज द स्ट्रिक hindrance and large streak hindrance decreases the attack of proton, और हिड्रेंस करने के बाद वो प्रोटॉन पे अटैक करते हैं, जिसके ऑन द अमाइंस मॉलिक्यूल्स के हिड्रेंस के चारों तरफ जो प्रोटॉन होते हैं उन पर ये अटैक करते हैं, और दिस डिक्रीज, इसलिए यह डिक्रीज होकर के बेसिक स्ट्रेंथ बनाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री किसकी होगी, फर्स्ट की, उसके बाद सेकेंड की, उसके बाद थर्ड की, क्योंकि स्ट्रिक इफेक्ट इसीलिए होता है जब सबसे ज़्यादा उसमें अल्काइल्स ग्रुप माने क्राउडिंग करके नाइट्रोजन एटम के इर्द गिर्द घूमते हैं, और स्ट्रिक करने के बाद, हिड्रेंस करने के बाद, लार्ज स्ट्रिक हिड्रेंस करने के बाद डिक्रीज द अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन द अमाइंस मॉलिक्यूल, अमाइंस मॉलिक्यूल्स पे डिक्रीज होकर के, घट करके वो अटैक करते हैं, जिससे पता चलता है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ लगातार घट रही है। क्लियर है बेटा। अब आपका आता है हाइड्रोजेशन इफेक्ट। देखिए हाइड्रोजेशन इफेक्ट क्या होता है बेटा, हाइड्रोजेशन इफेक्ट देखिए, hydrogenation effect, the basic strength of amine also depend upon stabilizing of protonated amines in aqueous solution। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस की क्या होती है, वो डिपेंड किस पे करती है, उसकी स्टेबिलिटी पे, फोटोनेटेड एमाइंस पर और एक्वस सॉल्यूशन पे, उसके एक्वस सॉल्यूशन पे, फोटोनेटेड एमाइंस पर और उसके स्टेबलाइज पर। अभी कहता है फोटोनेटेड एमाइंस फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो फोटोनेटेड अमाउंट होते हैं एमाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ, विद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन नाइट्रोजन एटम, फोटोनेटेड एमाइंस ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोजन, माने ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका हाइड्रोजन एटम बहुत बड़े हुए होते हैं, और नाइट्रोजन एटम, वन नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम होता है इसमें।
हाइड्रोजन एटम बहुत बड़े हुए होते हैं और एक उसमें से नाइट्रोजन एटम रहता है। और फोटोनेटेड एमाइंस में देखा जाए तो ग्रेटर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन, माने फोटोनेटेड एमाइंस में सबसे ज़्यादा एक्सटेंट क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एटम बढ़ जाते हैं। ठीक है, थस फर्स्ट डिग्री फोटोनेटेड एमाइंस इज मोस्ट स्टेबल, बात सही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हैवी होता है। अब पहली डिग्री का प्राइमरी का अगर देखा जाए, प्राइमरी एमाइंस का देखा जाए तो फोटोनेटेड एमाउंट मोस्ट स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इट हैज़ थर्ड डिग्री हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड डिग्री फोटोनेटेड एमाइंस इज लीस्ट स्टेबल। और जो थर्ड डिग्री देखा जाए तो उसमें हाइड्रोजन एटम पाया जाता है और हाइड्रोजन एटम की वजह से उस थर्ड डिग्री का क्या है, लीस्ट स्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। सबसे पहले वाले में तो मोर स्टेबल होता है, लेकिन सबसे थर्ड डिग्री वाले में मतलब टर्सरी एमाइंस में सबसे लो होता है, एज इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन एटम, और यही एक हाइड्रोजन एटम होता है, इनमें एक हाइड्रोजन, इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक ही हाइड्रोजन एटम रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा नीचे रिएक्शन दे रखी हैं, R डबल बॉन्डिंग लोन पेयर है, डबल पेयर है, प्लस H हाइड्रोजन के साथ, तो इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा, R बजाएगा, अमोनिया आ जाएगा। ये सिंगल है, ये क्या है, सिंगल है। इधर देखिए R2NH प्लस N, तो इसमें क्या आ गया, R2N प्लस H2, हाइड्रोजन एटम रिलीज होने लग गया। अब हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे रिलीज हो रहा है वैसे वैसे इसका क्या है, स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, लो हो रही है। नीचे वाले में देखिए R3N प्लस H, तो R3N प्लस H, इसमें देखिए 3 है, माने टर्सरी है, और टर्सरी एमाइंस में सबसे ज़्यादा इसकी लो स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट किसकी है, पहले वाले की, फर्स्ट डिग्री वाले। अब आता है इंडक्टिव इफेक्ट। वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, केवल बेसिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर में रखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। वही होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें आपने देखा होगा शुड बी, बेसिक स्ट्रेंथ है तो सबसे लो वाले को पहले रखा जाएगा, फिर उससे हाई वाले को रखा जाएगा और सबसे हाई वाले को सबसे एंड में रखा जाएगा। क्यों बेसिक है, तो बेसिक में देखिए KB CH3 ब्रैकेट 2 NH, तो सबसे हायर ये रहा, फिर CH3 NH2 दूसरा हो गया, और सबसे ज़्यादा CH3N हो गया। तो स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो इसमें स्टेबिलिटी साफ पता चलती है। बेसिक की देखिए तो इसमें पता चलती है सेकेंडरी वाले की सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद आया फर्स्ट नंबर वाले की सबसे उससे कम रही, और थर्ड नंबर वाले की सबसे कम रही। क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या था कि ऑर्डर बेसिक देखा गया, तो ऑर्डर बेसिक में जो सेकेंडरी वाला था वो सबसे ज़्यादा बेसिक था, उससे बाद में फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो सबसे लास्ट में। इसमें KB देखिए, KB क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड वो ब्रैकेट 2 NH, इसका स्ट्रेंथ ग्रेटर है, CH3 CH2 CH3 वो CH2 ब्रैकेट 3 N, इसका और इससे ज़्यादा लो रहा और सबसे ज़्यादा इसका लो रहा। इसमें गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि जो मोर स्टेबिलिटी है वो आपकी सेकंड डिग्री की है बेसिक स्ट्रेंथ की, और फिर उसके बाद थर्ड की है, लास्ट में फर्स्ट की है। ठीक है, अब इसमें CH3 और जोड़ दिया जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट में और प्रभाव पड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा पहली किसकी बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, पहले वाले की आ जाएगी।
फिर किसकी आ जाएगी, दूसरे वाले की आ जाएगी, फिर इसके अब तीसरे वाले की। जैसे CH3 इसमें बॉन्ड अटैच कर दिया NH2, तो CH3 CH इसमें बॉन्ड अटैच किया 2NH, इसमें भी बॉन्ड अटैच किया N, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री ग्रेटर देन सेकंड डिग्री और ग्रेटर देन इनसे बड़ी है। क्लियर है बेटा, ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, ये इसकी बेसिक ऑर्डर उसका इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए, वाई अल्काइल्स एमाइंस आर वीक बेस देन अमोनिया एंड अल्फाबेटिक एमाइंस। तो इसमें साफ बता रहा है कि क्या है, देखिए क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका आंसर भी है, ड्यू टू द इट्स इफेक्ट एल्कामाइंस आर मोर बेसिक। जो एल्कमाइन होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं एमाइन की अपेक्षा, ठीक है। whereas एनिलाइन एल्कलामाइन इज लेस बेसिक देन एमाइंस, माने उससे भी नीचे बेसिक के एमाइंस में है। इट्स ड्यू टू द बेंजीन रिंग शोइंग is effect due to the resonance the lone pair of electron। इसमें रेजोनेंस करने पर लोन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन में निकलते हैं। नाइट्रोजन एटम इज यूज्ड इन द रेजोनेंस। अब आप देखेंगे बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग, ये देखिए, ये एमाइंस देखिए, ये एमाइंस देखिए और ये एमाइंस देखिए, माने इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन इसमें एक बॉन्डिंग जुड़ी हुई है, इसका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर उससे बॉन्डिंग कम कर दी गई है, कम में से, और फिर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम और निकाल दिया है, तो ये उससे भी लो बेसिक में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। अब आया इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द बेंजीन रिंग ऑन द बेसिसिटी ऑफ एल्कलाइन या अराइल्स एमाइंस। इसमें देखते हैं बेटा, इसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनेटिंग ग्रुप के होते हैं, जैसे CH3 OCH3 NH2 इफेक्ट, ये इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ है। अगर देखी जाए तो इनकी इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे जो डोनेट करते हैं, देने की क्षमता रखते हैं। एक आता है विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉइंग ग्रुप देख लीजिए, जो लेते ही हमेशा, जैसे NO2 CN Cl Br ओइक एसिड SO3H इफेक्ट etc, ये सब क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। इनकी क्या होगी, इसके ऊपर वाले की तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इनकी ऑटोमेटिक, आप जानते हैं जो डोनेट करता है तो इनकी जो इंक्रीज होगी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, और जो लेते हैं तो उनकी सभी चीज लूज हो गई। तो क्या कहने का मतलब क्या है, लेते हैं तो इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन प्लेस एट द मेटा एंड प्रो पोजिशन, ये किस पोजीशन पे, एक मेटा पे होगा, एक पैरा पोजीशन पे होगा, या पहले पे होगा या लास्ट पे होगा, नहीं सेकंड पे होगा, पैरा लास्ट सेकंड पहला, ठीक है। अब आता है देखिए NO2 CN Cl CH3 O CH3 एक्सेट्रा डिक्रीज द बेसिक व्हेन प्लेस एट द ऑर्था पोजीशन, ये लास्ट वाली थर्ड पोजीशन पे आती है, ये लास्ट वाली थर्ड पोजीशन पे आती है। देखिए इनमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एन एटम ऑन द बेसिसिटी एल्माइंस में देखिए, पहला, ठीक है, CH3N, ये पहला है, तो ये कहाँ से जुड़ेगा, पहला मेटा पे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ग्रेटर देन CH3, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल ही रह गया, और यहाँ पे एक ही, माने वो CH3 थी वो भी अटैच हटा दिया, और H बॉन्ड हटा दिया, इसका रिलीज कर दिया, तो क्या है, ग्रेटर, उससे ज़्यादा, माने आप ये कह सकते हैं ये ग्रेटर है सेकंड की अपेक्षा, और सेकंड के बाद थर्ड की अपेक्षा 1/3 सबसे लो है। बेंजीन रिंग में आ जाइए, बेंजीन रिंग में एक NH2 जुड़ा है मेटा में, NH2 फिर बेंजीन रिंग जुड़ गया NH के साथ, इसमें
एक एन है और 3 बेंजीन रिंग है, तो सबसे बेसिक लो यही होगा जिसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। क्लियर है बेटा? ये इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट एंड एटम ऑन द बेसिसिटी ऑफ एल्काइल्स होता है। अब आया ये क्वेश्चन, देखिए, वायर एल्काइल्स एमाइंस इज स्ट्रॉन्गर देन द एल्काइल्स एमाइंस। क्यों होंगे? क्योंकि लोन पेयर के अकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन एटम इज एट एल्माइंस ध्यान दिए जाते हैं। ठीक है, आगे अब आया इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, बेसिक कैरेक्टर में जैसे सपोज के लीजिए NH3 है, एक NH3 ले लिया आपने, NH3 को प्लस H2O के साथ, प्लस NH3 को प्लस H2O के साथ, आपने H2O के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ आपने रिएक्ट किया, तो आपको क्या है, इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा, ये इसका एक H निकल करके NH3 के साथ जुड़ जाएगा NH4 और एक O लग जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, NH4 प्लस चार्ज एक और OH बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कैरेक्टर में था। अब सॉल्ट कैसे निकलेगा इसमें? सॉल्ट के लिए देखिए, जैसे कोई मान लीजिए एमाइंस ले लिया R, NH2 के बाद प्लस HCl। अगर इसे करेंगे तो क्या होगा, ये H इससे जुड़ जाएगा तो होगा RNH3 के बाद इससे जुड़ गया, एक बचा Cl बाद में निकल आया, Cl बाहर निकल आया। ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन में था। अब देखिए, जैसे सपोज कि ये सॉल्ट फॉर्मेशन में एक क्या हो सकता है, जैसे ये हो सकता है कि आपने जैसे CH3 ले लिया, CH3 CH2 NH2, इसका एक H निकल के इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर देगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 एक H इसके साथ बॉन्डिंग कर दिया, इसके साथ बॉन्डिंग करने के बाद +1 चार्ज लग जाएगा ऊपर। अब रह गया तो Cl रह गया, वो Cl अटैच पार हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेंजीन के साथ देखिए, तो इसका जो H है वो निकल करके इसके साथ अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। तो इसके साथ रिएक्शन की कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आपने रिएक्शन देखा होगा, बेंजीन के साथ NH3 जुड़ गया, एक S प्लस चार्ज जुड़ गया और Cl अलग। ठीक है, ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस थी। क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस थी। आगे देखेंगे बेटा, तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है रिएक्शन विद एल्काइल्स एल्डिहाइड एंड एल्काइलेशन। इसमें है व्हेन प्राइमरी एमाइंस एंड ट्रीटेड विद एल्काइल एल्हाइड इट आ क्वाड्रेटरी सॉल्ट। ये क्वाड्रेटरी सॉल्ट देते हैं। जैसे कि ये एमाइंस ले लिए, एमाइंस को RX या HX हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये तो क्या हो गया, ये R2 एक इससे अटैच हो गया, बॉन्डिंग बना करके R2NH, एक H इससे अटैच हो गया, NH2 हो गया। ठीक है, ये सॉरी इससे अटैच हो गया, इससे निकाल लिया गया। जब निकाल लिया गया तो यहाँ पे बचा RNH बचा। फिर इसको किससे रिएक्शन किया, जब इसके साथ ये कट गया तो ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो बचा क्या, R2NH, इसके साथ RX और HX के साथ किया, तो ये फिर इसके साथ फिर निकल गया, ये R इससे अटैच हो गया, तो R3N इसके साथ अटैच हो गया, N बचा, और RX करेंगे तो एक R इससे अटैच हो जाएगा, तो RX4 हो जाएगा, N सिंगल रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड में ये रह जाएगा, और X में पावर चार्ज माने क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये हैलोजन ग्रुप में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ऐसे इसमें देखिए, इन्होंने क्या किया, CH3 माने एमाइंस ले लिया, CH2NH2, इसमें CH3 से अटैच कर दिया, तो ये वो हो गया आपका सेकेंडरी, ये था प्राइमरी,
ये था प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में H इससे गायब हो गया, H इससे गायब हो गया, तो आपने देखा होगा एक H गायब हो गया, माने यहाँ पे एक H बचेगा, RCH3 ये बच गया, CH2 ये बच गया, एक H गायब हो गया और एक CH3 इससे ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऐड गया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर वही CH3 और हेलोजन एटम लेकर के, हेलोजन ग्रुप लेकर के इसको रिएक्ट किया और HI से किया, HI से किया तो ये वाले H से ये भी H खत्म हो गया। अब बचा क्या, CH3, एक इससे और ग्रुप मिल गया, CH3 के दो बन गए, तो यहाँ पे CH3 2 हो जाएगा। अब बेटा गौर करेंगे, CH2 जैसे का तैसा है, एक HN रह गया, N इससे बॉन्ड हो जाएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड गया। अब फिर एक बार उन्होंने ले लिया, फिर लिया, जब उसे फ्री एक्शन करवाया तो आपकी बार HI नीचे रखा ही नहीं, किससे रिएक्शन कराया, CH3I से, तो CH3 की ये दो बॉन्ड आ गए, CH2 आ गया, I इससे अटैच हो गया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड तो ऑलरेडी इसके पास थे, CH3 के दो थे पेयर, अब एक और पेयर चला गया हमारे पास, CH3 के तीन हो गए और I से अटैच हो गया। इस तरीके से ये हमें क्या मिला, एल्काइलेशन मिल गया, एल्काइलेशन एल्डिहाइड हमें मिल गया। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं, असाइक्लेशन एंड एसिटिलेशन। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है बेटा व्हेन प्राइमरी अमाइंस आर ट्रीटेड, माने प्राइमरी अमाइंस को ट्रीट कीजिए विद एसिड क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एसिड क्लोराइड, और एसिड ऑन हाइड्राइड के साथ, इट गिव्स नेट एंड सब्स्टिट्यूट एमाइड्स मिलेगा, एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स। जैसे देखिए बेटा, पहले प्राइमरी लेना है तो CH3 CH2 NH2, ये प्राइमरी ले लिया, इसके साथ हमने किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, क्लोराइड के साथ, माने एसिड क्लोराइड के साथ, तो CH3 और एसिड क्लोराइड के साथ क्या होगा, वो आपका ऑन ग्रुप होगा, ऑन हाइड्राइड होगा, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है, CH3 के साथ ये जोड़ दिया, तो CH3। अब गौर करेंगे बेटा, यहाँ पर जो आपका ये CH3 बॉन्ड है, ये इससे अटैच हो जाएगा, इससे अटैच हो गया। अब आपका C डबल बॉन्ड O NH के साथ अटैच होगा, और जो एक H आपका है वो इसमें से रिलीज कर देगा, जब C डबल बॉन्ड को अटैच करेगा तो एक H को रिलीज कर देगा और HCl निकाल देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल देगा। क्लियर है बेटा? ये था इसका। अब इसके बाद क्या है, जैसे बेंजीन का देखो, बेंजीन में NH2 जोड़ दिया है, एमाइंस है, तो इसमें क्या है, इससे एक अटैच कर दिया तो CH3 तो एक जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, NH था, एक N निकल करके H निकल करके किसके साथ रिएक्ट करेगा, C के साथ, Cl के साथ, तो HCl आ गया, एक NH बचा, अब NH डबल बॉन्डिंग O जुड़ जाएगा, इसके साथ ये रिएक्ट इसके साथ कर जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, प्राइमरी एमाइंस ले लिया, प्राइमरी एमाइंस को किसके साथ, आपका है ऑन एल्डिहाइड के साथ, मैंने दो एल्डिहाइड ले लिए, तो एक इससे ले लिया, एक ये ले लिया, तो दो CH3 तो इससे अटैच हो जाएंगे, दो CH3 अटैच हो गए, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड C निकाल करके, एक H निकाल करके इधर निकल आएगा, इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा O के साथ, सिंगल, तो OH निकाल देगा, एक रिएक्शन ये डबल बॉन्डिंग निकाल करके यहाँ आ जाएगी, एक CH3 निकाल करके इधर अटैच हो जाएगा, एक C डबल बॉन्डिंग रिएक्शन इसके साथ अटैच होगी N के साथ, तो NH C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमें फाइंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? एक एक पॉइंट इसीलिए मैंने आपको समझा दिए, जो रिएक्शन याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, बेंजोनाइजेशन। अब बेंजोनाइजेशन में देखिए क्या है, व्हेन प्राइमरी
प्राइमरी एमाइंस is treated with benzonyl chloride in primary presence of strong base. It gives and substituted benjamides हमें मिलेगा। किसके साथ ट्रीट करेंगे? विद बेंजिनल क्लोराइड के साथ और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में, तो क्या एंड सब्स्टिट्यूट बेंजामाइड मिल जाएगा। जैसे प्राइमरी एमाइड्स ले लिया, अब बेंजीन क्लोराइड बनाइए, ये रहा बेंजीन क्लोराइड, बेंजीनॉल क्लोराइड रहा। बेंजीनॉल क्लोराइड में ऑन लगा हुआ है तो सी डबल बॉन्ड से अटैच भी होगा। अब किसके साथ? इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। स्ट्रॉन्ग बेस C3H3 C5H5 एंड के साथ C5H5 C3 होगा, C3H5 एंड के साथ। तो C3H5 एन के साथ करेंगे तो बेटा इसके साथ ये तो जैसे कहता है सर CH3, एक H निकल करके फिर क्या करेगा भैया? क्लोराइड मिल गया उसे अपने पास, उसका हमसफ़र मिल गया, तो उसके साथ चला जाएगा तो HCl बना लेगा। अब बचा NH बचा। NH का दूसरा हमसफ़र क्या था? C डबल बॉन्ड O और बेंजीन ग्रुप, ये सारा मिल गया। ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ ठीक है। ये एज सब्स्टिट्यूटेंट बेंजमाइड हमें मिल गया। अब देखिए बेंजीन ग्रुप में आ जाइए। बेंजीन ग्रुप में एक आपने एमाइंस ले ही लिया। अब एमाइंस लेने के बाद क्या है? यह आपका बेंजीनॉल क्लोराइड है, तो बेंजीनॉल क्लोराइड ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो एन तो इसके साथ रहा, लेकिन एक एच को मिल गया, फिर उसका हमसफ़र Cl, तो वो इससे अटैच हो गया। इसका NH रहा, एक बेंजीन रहा, ये रह गया, बाकी बचा वो इससे अटैच हो जाएगा। बोलो भाई तुम ही बन जाओ मेरे हमसफ़र। तो इस तरीके से ये हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है एज सब्स्टिट्यूटेंट बेंजमाइड हमें मिल रहा है। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं बेटा, कहता है बेंजोनाइजेशन ऑफ एमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कोई बेस होना चाहिए ना, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हम लोग ने। NaOH इज नोन एज द स्कॉटन-बोमेंस रिएक्शन। कहते हैं इसी को हम स्कॉटन-बोमेंस रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? 4 पॉइंट कहता है रिएक्शन विद HNO2। ये भी प्राइमरी है बेटा, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। बेंजीन प्राइमरी एमाइंस विद ट्रीटेड HNO2 एट आइस के साथ कोल्ड टेम्परेचर इट गिव्स अल्कोहल, हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए कि एक हमारे पास प्राइमरी एमाइंस है, प्राइमरी एमाइंस में HNO2 के साथ रिएक्ट कर दिया। कितने? अब कोल्ड टेम्परेचर बनाना है तो 273 से 278 केल्विन तक ले गए हम खींच के। तो इसके भाई हम सफ़र ढूंढ दीजिए। ये तो भाई रिएक्शन किससे करेगा? HOH से, ROH से कर दिया। बचा क्या इसका पास? N के 2 मिल गए भैया हमें, तो बोले हम दोनों मिल जाते हैं, N2 हो गया। अब बचा एक H बचा, दो H बचे, क्योंकि एक H तो इसके साथ अटैच हो गया ना, 2 H बचे और O बचा, वाटर रिलीज हो गया। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे भी कहता है कि एक प्राइमरी एमाइंस ले लिया और HNO2 के साथ रिएक्ट कर दिया, और सेम 273 से 278 केल्विन तक। तो जब किया तो CH3 CH2 OH। अब देखिए बेटा, यहाँ पर तो ये एमाइंस निकल लिया अपने दोस्त के साथ, माने अपने हमसफ़र के साथ, ये चला गया। बचा एक, उसके पास H बचा, एक H मिला तो बोला हमारा हमसफ़र O भी मिल गया, तो OS के साथ अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल ग्रुप में सम्मिलित हो गया। अब फिर बोल रहा वाटर को उसने रिलीज कर दिया, अब बेंजीन
सॉरी बेटा, बेंजीन के साथ अब देखिए रिएक्शन, बेंजीन एमाइंस ले लिया और किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, माने स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के उसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड लेकर के उसके साथ उन्होंने रिएक्शन किया। जब रिएक्शन किया तो ये तो इसका H निकला, एक H निकला, वो वाटर के लिए रूप में रिलीज हो जाएगा, वाटर के रूप में रिलीज हो जाएगा एक H, और O एक वाटर के रूप में रिलीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या बता, एक N बचा, एक N इससे और मिल गया यहाँ से उसे, तो N2 आ गया, Cl भी अटैच हो गया तो Cl, N2Cl हो गया, N2Cl हो गया। अब फिर उन्होंने वाटर और एक टेम्परेचर पर उन्होंने रिएक्ट किया है तो अल्कोहल भी हमें, बेंजीन अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, बेंजीन अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है बेटा।